अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम लोग एक न्यू एल्गोरिथम लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, होप्स आप लोगों को प्रीवियस एल्गोरिथम समझ आ गए होंगे। ठीक है, एल्गोरिथम 6 उन सबसे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, इस पर ज़रा फोकस करना है, कुछ ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, अच्छा, हमारे पास सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। रीड मार्क्स एम एंड प्रिंट लेटर ग्रेड अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग स्कीम। ठीक है, आपके पास आपने रीड करने हैं मार्क्स। प्रीवियस एल्गोरिथम से आपने देखा होगा, वहाँ पे लिखा था कि फाइंड दी मार्क्स या जिस तरह भी थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रीड, मैंने कहा था कि जब रीड की बात आई कि आप कीबोर्ड से या यूज़र से रीड करोगे, यहाँ पे आप खुद से लेट नहीं करोगे। तो आप एल्गोरिथम में सिंपली लिख दोगे लेट मार्क्स बी एम, मतलब कि एम वेरिएबल या जो भी वेरिएबल आप लिखते हो। ठीक है, सिंपली आप लिख दोगे, आप खुद से कुछ भी सपोज नहीं करोगे। ठीक है, एंड प्रिंट लेटर अकॉर्डिंग टू द स्कीम, और आपने लेटर प्रिंट करना है कि उसके मार्क्स कौन सी स्कीम में, कौन से ग्रेड में लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें, अगर मार्क्स ग्रेटर इक्वल हैं 80 के और लेस देन 100 है, मतलब रेंज हमारे पास क्या है 0 से 100 तक की। अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर और 100 से लेस हैं तो हम A1 प्रिंट करेंगे। ठीक है, लेटर A1 प्रिंट करेंगे। अगर मार्क्स ग्रेटर और इक्वल हैं, ठीक है, ये ग्रेटर और इक्वल हम लोग तो ये ऐसे लगाते हैं मैथ के अंदर। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर ग्रेटर इक्वल ऐसे साइन होता है, ये इसका सिंबल है। ठीक है, एम इज़ लेस देन 80, इसी तरह जिस रेंज में मार्क्स लाई करेंगे हम उसके लिहाज से ग्रेड प्रिंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्लानिंग की सोल्यूशन करते हैं। उसमें आपको पता है कि हम लोग इनपुट करते हैं। इनपुट यहाँ पे क्या होगी, मार्क्स को रीड करना है तो मार्क्स ही हमारे पास इनपुट होगी, मार्क्स होंगे। ठीक है, मार्क्स होंगे हमारे पास। उसके बाद रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग क्या होगी हमारे पास, रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग होगी रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग क्या है, हमने बेसिक रिक्वायर्ड आउटपुट होते हैं। रिक्वायर्ड आउटपुट पे हमने क्या करना है, हमने लेटर ग्रेड प्रिंट करना है कि किस रेंज में वो लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास प्रोसेसिंग क्या होगी। आप प्रोसेसिंग देखें, हम मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं और उसके लिहाज से लेटर प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारे पास होगी चेक इन विच रेंज दी मार्क्स फॉल अकॉर्डिंगली प्रिंट दी लेटर ग्रेड। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रिंट करना है। चलें अब एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखिए मार्क्स के साथ ब्रैकेट में एम लिखा है। जब ऐसे लिखा हो कि ब्रैकेट में मार्क्स के साथ कोई वेरिएबल लिखा हो, ठीक है, तो कहने का ये मकसद होता है कि आप जो वेरिएबल लेंगे वो आप यही लेंगे जो पहले से ही डिफाइन है, जो पहले से ही आपको बताया गया कि आपने एम लेना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होगा आपको पता है। सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर हम लोगों ने लिखना है स्टार्ट। स्टार्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, लेट दी मार्क्स, क्योंकि मार्क्स हमने करना है एम। ठीक है, एम अब यहाँ पे मार्क्स हैं। ठीक है, जो आप मार्क्स को डिनोट कर रहे हैं कि मार्क्स रीड होंगे। ठीक है, जब आपने ये लाइन लिखी इसका ये मतलब है, आप और कुछ भी नहीं यहाँ लिखोगे, इसका ये मतलब है कि आप यूज़र एंटर करेगा, ये आप सपोज नहीं करोगे। ठीक है, स्टेप हमारे पास 2 है। अब क्या करना है, हमने कंपेयर करना है। अगर यहाँ हम लोग आउटपुट स्क्रीन कंसीडर करते, आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे डिस्प्ले होता है, जब हम प्रोग्राम में रीड करेंगे ना मार्क्स को, देन ऐसे होगा। जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे, एंटर दी मार्क्स एम, जो भी आप एंटर करते हो यहाँ पे, आप फॉर एग्जांपल आप एंटर करते हो 58। ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं। इसके बाद आगे देखिए हम कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर किस तरह करेंगे, मार्क्स कंपेयर दी मार्क्स, इफ़ कंपेयर दी मार्क्स, ये स्टेटमेंट जब तक जितनी आपकी रेंज है ये उसमें कंटिन्यूसली चलती रहेगी और तकरीबन सेम होगी। मार्क्स इफ़, अब आप देखें यहाँ पे इफ़ आ रहे हैं, अगर मार्क्स ग्रेटर हैं इक्वल हैं 80 के, हमने जैसे रेंज में देखा था, देन क्या करना चाहिए, क्योंकि 100 हमने एक रेंज ली हुई है। ठीक है, तो ये 80 से ग्रेटर या इक्वल होंगे, इक्वल भी होना चाहिए और ग्रेटर भी। आप यहाँ पे दो चीज़ें, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं होगा कि ग्रेटर है, ठीक है, लेस है, तो ये दोनों चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है, देन प्रिंट ग्रेड A1। ठीक है, अगर ऐसा है 80 से ग्रेटर है मार्क्स, तो आप प्रिंट क्या करोगे A1। अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज
अदरवाइज में आप क्या करोगे, गो टू स्टेप 4। हम यहाँ पे अब देखें, मैं 4 यहाँ पे क्यों लिखे हैं, क्योंकि स्टेप 3 में एक काम करना है हम लोगों ने। स्टेप 3 के अंदर अगर स्टेप 3 आप देखें, ये स्टेप 3 है, सॉरी स्टेप 2। स्टेप 2 हमारे पास है कि अगर मार्क्स 80 से ग्रेटर है तो ग्रेड ए प्रिंट करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोगों ने मूव कहाँ करना है, सेकंड को कंपेयर करेंगे, ठीक है। सेकंड को वही बात, कंपेयर दी मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ मार्क्स हमारे पास अगर ग्रेटर एंड इक्वल टू 70 है, ठीक है, देन प्रिंट क्या प्रिंट होगा हमारे पास, ग्रेड ए प्रिंट होगा, सिंपल, ठीक है। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास मार्क्स 80 से ग्रेटर हैं, ठीक है, तो प्रिंट हो जाएगा ग्रेड ए। ग्रेड ए के बाद प्रिंट हो गया, हमारे पास आउटपुट आ गई। लेकिन आपको पता है हम आउटपुट के बाद कौन सा स्टेप करते हैं, हम लोग स्टॉप करते हैं। स्टॉप अभी अब ये पेंडिंग में, अब देखो एल्गो लिखोगे ना तो कुछ चीज़ें पेंडिंग में आपको रखनी पड़ेंगी। अब देखिए, अगर ग्रेड ए प्रिंट होगी तो हमने उसे स्टॉप भी तो करना है, तो आप इस स्टेप को पेंडिंग में रख दें कि हमारा जो स्टेप बनेगा स्टॉप का, हम वही यहाँ पे स्टेप मेंशन करेंगे कि गो टू स्टेप, ठीक है, जो भी स्टेप का नंबर होगा। स्टेप 4 में देखते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, गो टू स्टेप 6। अब 6 क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि आप देखें 5 के अंदर हमने यही वाला काम करना है, उसे स्टॉप करना है अगर ए प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो स्टेप 6 के अंदर हम फिर से कंपेयर करेंगे, यहाँ आप ये कंपेयर वाली स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे और यहाँ पे स्टेप का नंबर लिखती हूँ, ठीक है। इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60 देन प्रिंट क्या प्रिंट होगा, सेम वही ग्रेड बी प्रिंट होगा। अदरवाइज गो टू स्टेप 8। अब देखें 7 को फिर लीव कर दिया। 7 को लीव क्यों किया, क्योंकि यहाँ वो स्टेप का नंबर आएगा जो हमारा स्टॉप का बनेगा, कंपेयर दी मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे वो स्टेप आएगा जो हमारा स्टॉप का बनेगा। इसी तरह आप कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। एक स्टेप छोड़ के आप लिखोगे स्टेप, ताकि हम उस स्टेप पे गो टू का कर दें। अब यहाँ पे देखें स्टेप 7, स्टेप 8 में हमारे पास क्या है। इसी तरह स्टेप 8 में अब आप क्या करेंगे, स्टेप 8 में आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर दी मार्क्स, वही स्टेटमेंट आएगी, ठीक है, कंपेयर दी मार्क्स। इसके बाद आप क्या करेंगे, इफ़ मार्क्स एम आएगा, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन गो टू इसी तरह अब आप कंपेयर करेंगे, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन प्रिंट ग्रेड सी, ठीक है। आगे आप देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर अदरवाइज, ठीक है, ये पेंड उसी की लाइन है। अदरवाइज क्या होगा हमारे पास, अदरवाइज हम लिखेंगे गो टू स्टेप, हम लोग 10 पे चले जाएंगे, ठीक है। स्टेप 10, स्टेप 9 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टेप 9 पे हम वो लाइन लिखेंगे। देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, तो हमने सी ग्रेड हमने प्रिंट कर दिया, क्योंकि अगर हमारे पास आउटपुट जनरेट हो गई तो उसके बाद हम एक काम करते हैं, हम उसे स्टॉप करते हैं, तो स्टॉप तो हमने लिखना है, तो इसीलिए हमने अदरवाइज गो टू स्टेप 10 लिखा है, क्योंकि 9 पे अगर वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है, तो ये तो लाइन प्रिंट ही नहीं होगी, तो हमने इसीलिए लिखा है कि स्टेप 10 पे जाना है, ठीक है। कि अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, ग्रेड सी नहीं है आता, प्रिंट नहीं होता, वो उसकी रेंज में लाई नहीं करता, तो आप दूसरे को कंपेयर करें, यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे, फिर अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा, सिंपली सी हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखें 10 में हम फिर कंपेयर करेंगे,
marks is greater than equal to 40, then print लास्ट हमारे पास ग्रेड हम लोग सी प्रिंट कर देंगे, ग्रेड डी, ठीक है, ग्रेड डी प्रिंट हो गया। अगर हमारे पास ग्रेड डी आता है तो हम लोग स्टॉप कर देंगे, तो हम लोग स्टेप 11 पर मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर ग्रेड डी नहीं है तो हम क्या करेंगे, अदरवाइज गो टू स्टेप 12, क्योंकि 12 पे अब हम फर्दर चेक करें, ठीक है। ये भी पेंडिंग में हमने रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब देखें स्टेप 12 में हमारे पास क्या होगा, हम लोग अब आगे और कंपेयर करेंगे इसे। 12 में अब हम लोग कंपेयर दी मार्क्स, लास्ट वाला हमारे पास बच गया, कंपेयर दी मार्क्स। इफ़ लास्ट कंडीशन, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 33 की इन्होंने रेंज दी है यहाँ पर कि 100 मैक्सिमम है और मिनिमम आप 33 ले सकते हो। इससे अगर 33 से ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर इक्वल, कि इससे ग्रेटर भी हो सकते हैं या इससे इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन इससे बिलो नहीं जाना। अब आप देखिए लेस देन 33, ज़ीरोस की रेंज, 0 से हम लोग 100 की रेंज में लाई करें, ठीक है। ग्रेटर देन 0 और 33 से लेस हो, ठीक है। 33 पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पे फेल प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अगर ग्रेटर है देन प्रिंट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा हमारे पास ग्रेड ई, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है इसके बाद तो हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं बचती, अदरवाइज प्रिंट क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं बचती, हम जिससे कंपेयर करें। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 के है, ठीक है, तो आप ग्रेड ई को प्रिंट कर दो, अदरवाइज आप अनग्रेडेड प्रिंट कर दो, ठीक है। अब देखें स्टेप हमारे पास 13 अब हमारे पास स्टॉप का बन रहा है कि उसके बाद हमने स्टॉप कर दिया। अब जहाँ भी हमने एक स्टेप छोड़ा था, तो अब हम वहाँ पे जाके लिखेंगे, वहाँ पे जाके हम मेंशन कर देंगे, वहाँ पर हम जाके लिख देंगे गो टू स्टेप 13, ठीक है। हर जगह अब हम लोग ये लिखेंगे क्योंकि आपने फिर स्टॉप कर देना है। स्टेप 13 गो टू, ठीक है। फर्दर यहाँ पर भी स्टेप 13 क्योंकि वो स्टॉप का है। ये सिंपल इसी तरह है जैसे आपके मार्क्स, आपने ग्रेडिंग करनी है उसे, तो आपके मार्क्स एक रेंज में आपको, जैसे आप लोगों के जो रिज़ल्ट कार्ड्स होते हैं उनके पीछे ये टेबल मेंशन होता है इस तरह के, ठीक है, वो उनके अपने अकॉर्डिंग होते हैं। तो वहाँ से आप देखें आपके मार्क्स जिस रेंज में लाई करेंगे आप उस लिहाज से ग्रेड करेंगे। एक से ज़्यादा तो मार्क्स आपके हो नहीं सकते, तो सिंपल इसी तरह अगर एक में लाई नहीं करेंगे तो आप दूसरे में चेक करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इसके 77 आ जाते हैं, ठीक है, देन 77 को आप जब प्रिंट कर लेंगे ए, देन आप कहीं और मूव नहीं करेंगे, तो आप उसे स्टॉप कर देंगे। इसी तरह हमने जो स्टेप ये लिखे हैं तो हमने ये स्टॉप के लिए ही लिखा है, ठीक है। चलें अब इसका फ़्लो चार्ट बना के देखते हैं कि इसका फ़्लो चार्ट कैसे बनेगा। फ़्लो चार्ट का स्टार्ट हम लोग सबसे पहले किससे लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया था, मार्क्स इनपुट किया था, तो हम लोग मार्क्स लेंगे, ठीक है। मार्क्स हम लोग इनपुट लेते हैं, इनपुट करते हैं, मार्क्स हमने इनपुट कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि हमने जैसे प्रोग्राम में की थी कि कंडीशन चेक की थी, ठीक है। इसके बाद हमने कंडीशन चेक की थी, जैसे हमने देखा था डायमंड शेप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंडीशन चेक करने के लिए। देन हम लोग क्या लिखेंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ठीक है, क्या वो ग्रेटर है। अच्छा आप देखें जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो येस या नो में आपका होता है। देन जो येस होगा आप साइड पे मूव कर जाएंगे, लेकिन जो ये होगा आप यहाँ पे नो मेंशन करेंगे, ठीक है। अगर नो है, अगर वो ग्रेटर नहीं है, आप क्या करोगे, आप सेकंड ट्राई करोगे, ठीक है। सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये थोड़ी शेप स्ट्रिक नहीं बन रही, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ग्रेटर 70 है देन क्या होगा, अगर येस है तो हम लोग इस साइड पे मूव कर जाएंगे, अगर नो है
फर्दर चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह ही हम लोग आगे मूव करेंगे। m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर ऐसा है, येस है, देन हम लोग मूव कर जाएंगे। फर्दर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप देखें, अगर 50 को अब चेक करते हैं हम लोग, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर ऐसा है देन येस, अदरवाइज नो, ठीक है, नो हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग 40 के लिए चेक करेंगे, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अब 40 पे चेक करेंगे, अगर वो 40 है देन येस, अदरवाइज हम लोग नो मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाली हमारे पास आ जाती है, m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 33, क्या ऐसा है, येस, अदरवाइज नो। अच्छा, अब नो का आप देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ना, अब आप देखें खुद कि हमारे पास येस की बहुत ज़्यादा कंडीशन बनी है और नो की। येस एक से ज़्यादा हो नहीं सकता, लेकिन अगर येस एक है तो उसकी आउटपुट तो जनरेट लाजमी होगी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अगर वो 80 के है देन आउटपुट जनरेट होगी और स्टॉप हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, नो, देन हम लोग नीचे मूव कर जाएंगे। अगर येस है, आउटपुट जनरेट होगी, तो हमें आउटपुट सबके साथ, जैसे हमने प्रोग्राम में मेंशन किया, आउटपुट हमें सबके साथ मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाली चीज़। अब यहाँ पे देखें, आउटपुट सबके साथ जनरेट होगी। नो है तो हम फर्दर चेक करेंगे, अगर येस है तो हम लोग आउटपुट जनरेट कर देंगे। अब देखें, इन सब के साथ स्टॉप तो लाजमी आता है। क्या ग्रेड ए प्रिंट हो गया तो आप स्टॉप करोगे, ग्रेड बी सी डी ई, लेकिन आप इन सब के साथ स्टॉप लगाने की बजाय किसी, अगर एक सबको कंबाइन करके एक के साथ स्टॉप लगा दें तब भी बेहतर होता है, ठीक है। तो आप इसके बजाय कि आप सबके साथ स्टॉप लगाएं, आप सबको कंबाइन करके, ठीक है, जैसे मैंने कंबाइन किया, आप एक के साथ ही स्टॉप मेंशन कर दें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।